नमस्कार दोस्तों, दो बात कर रहे थे अपन करंट अफेयर्स की। अपनी जो मैराथन क्लास की 500 क्वेश्चन हमने टारगेट किए थे, बहुत करीब है 500 के क्वेश्चंस के, लगभग 300 क्वेश्चन के लगभग पास पहुंचने वाले हैं। 200 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करंट में जो 15 क्वेश्चन है इनमें आपको बहुत मदद करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आपने पूरे डाटा रिवाइज कर रखे हैं तो इनमें जो करंट के जितने फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपका खेल हो गया, आपके पुरस्कार हो गए, आपके जो सरकार का बजट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके अलावा जो नेशनल गतिविधियां हुई है, G20 हुआ है, SCO हुआ है, G7 हुआ है, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो इनसे तमाम जो क्वेश्चन बनने वाले उन तमाम क्वेश्चन में डिस्कस किया, अच्छा डिस्कस किया है, कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। तो ये बहुत यूजफुल क्लास है। अब रेडी है आप लोग? चलो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, इस पीडीएफ में थोड़े से टफ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। केंद्रीय मंत्री, हाँ भाई, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा चेन्नई से शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम 10वां चरण है भाई। ये चेन्नई में 10वां चरण किस बात पे महत्ता दी गई? उद्देश्य का उद्देश्य क्या है बताओ भाई, बताओ भाई। देखिए, हाँ जी, सबसे पहले तो ये याद रखना, ये रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला, हाँ भाई, पशुपालन मंत्री है, डेयरी मंत्री भी है, पशुपालन भी है, डेयरी में मत्स्य पालन वाला भी ये इसके पास है। तो मत्स्य, आपको पता है तटों पे मत्स्य पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तट वाले राज्य हैं उनके तो मेन जो आर्थिक है जुगाड़ है वो किससे होता है? मछुआरों से। तो ये चेन्नई, इधर भी गुजरात में भी हो रखा है, हर जगह करता है, ठीक है नहीं, लेकिन ये अभी 10वां चरण है, गुजरात से आंध्र प्रदेश तक, ये ऐसे चेन्नई से आंध्र प्रदेश तक। और देखो, जब भी बात होगी, हाँ भाई, सागर परिक्रमा कार्यक्रम में तो मोस्टली तट की बात होगी, मछुआरों की बात की होगी। तो इसमें आप अगर हिंट पकड़ सको तो तटीय क्षेत्र पर्यटन को नहीं भाई, जैव विविधता भी नहीं है, मछुआरों की जरूरतों और उनकी चुनौतियों का समाधान करना। समझना, इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है भाई? मछुआरों की जरूरत और उनकी चुनौतियों का समाधान करना। यस या नो? कौन सा मंत्री है? हाँ भाई, क्या नाम है? पुरुषोत्तम रूपाला। देखो, पाला, पालने क्या जाते हैं, क्या पालते हैं? पशु। अरे मत्स्य पशु पाले जाते हैं क्या? तो याद रखना, पाला, रूपाला, याद रहेगी बात। और क्या था इसका उद्देश्य मिशन का? मछुआरों की जरूरत और उनकी चुनौतियों का समझ। ऐसा 4 वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, अब तो कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी साहब। ई कोर्ट, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। ई कोर्ट, कोर्ट तो तुम जानते हो, कोर्ट मानी न्यायालय, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक। अरे हमारा जो न्यायालय उसको डिजिटल करना चाहते हैं। 2007 में मिशन शुरू किया था अपन ने। कब भाई? 2007 में पहला चरण शुरू किया था कि हमारा जो कोर्ट है उसको डिजिटल करो। अब आपको पता है फाइलें पड़ी रहती हैं। अब एक फाइल भाई साहब आज से 20 साल की पहले की वो पड़ी रहेगी, लेकिन अगर कंप्यूटर में आ जाए तो बस एक कोड डालती फाइल आ जाती है क्या? तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा भाई, न्यायिक जो है वो त्वरित हो जाएगी, आंकड़े त्वरित हो जाएंगे। अरे ना, पेशी कहीं भी हो जाएगी। अभी मान लो जो जज है घर पे बैठा है और कोई फाइल पढ़ने का मन है उसका, कभी कभार करता है, वैसे तो करता ही नहीं है हमारे जजों का, इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन अगर करे भी, अरे इलेक्ट्रॉनिक हो तो झट से चेक हो जाएगी भाई। लेकिन अगर लिखित हो तो भाई साहब वो फाइल ढूंढने में 20-25 लेंगे, तब तक उसका मूड खराब हो जाए। अरे यही तो होता है, कोई चीज पढ़ने का मूड करे तुरंत मिल जाए, उसका मजा कुछ क्या है भाई, अलग है। तो डिजिटल होना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल किया था कुछ, आपको बताया भी था मैंने। हाँ, सुस्वागतम, क्या थी वो? एक ऐप लॉन्च किया था कि आपको सर्वोच्च न्यायालय की किसी दलील में भाग लेना है तो उसके लिए टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो भाई, ई पास बनवाओ, डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक पास बनवा लो, सुस्वागतम। तो कोशिश हो रही है कि भाई तीसरे चरण में कितने पास किए भाई अपन ने? तो बताइए दे भाई, कितने पास किए इसने अपन ने? बताओ देखिए। 7210 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 7210 करोड़ रुपए अपन ने पास किए हैं। किसके लिए पास किए भाई? ई कोर्ट। ई कोर्ट का मतलब समझ गए क्या आप? अच्छा, अपना उच्चतम हाई कोर्ट कहां है भाई? कौन अभी मेन अपना? डीवाई चंद्र। कौन से नंबर का? 50 नंबर का। अरे यस या नो? कौन से नंबर का है? 50। इससे पहले कौन था रे?
कौन? यूयू ललित। उससे पहले रमणा, रमणा था क्या भाई? रमणा। उससे पहले बोबड़े, रेसियानो, डीवाई चंद्रचूड़, भारत का भी मुख्य न्यायाधीश है। और मुख्य न्यायाधीश होना तो मामूली बात है क्या? अरे भाई राष्ट्रपति के बराबर है। यसियानो, राष्ट्रपति को भी कौन दिलाता है शपथ? छोटी मोटी चीज थोड़ी होती है साहब, ऐसा ठीक है नहीं भाई। अगला, किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? अब देखो ये मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण, अब वो एक राज्य नहीं है, ऐसी मिलती जुलती कई योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक तो समझ गए क्या आप? श्रमिक मतलब मजदूरों के लिए। अच्छा, मजदूरों के लिए मोदी जी ने अब की बार एक योजना चलाई है, कौन सी रे? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, यसियानो, शिल्पकार और मजदूर, शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा, याद है कि नहीं भाई? और हमारा जो बजट है 2025 का, उसमें भी उसको ऐड किया है ना, तो विश्वकर्मा याद रखना, विश्वकर्मा योजना। तो श्रमिक कल्याण योजना, अब ये है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण की बात करूं तो आपको जाना पड़ेगा अरुणाचल। पेमा खांडू कौन है भाई? अरे पेमा खांडू है क्या? याद है कि नहीं है? अरे पेमा खांडू, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, याद रख लेना से। देखो खांडू खोदता है, क्या खोदता है? मिट्टी। और हाँ या ना? और उस मीट से बनाया ईंट, क्या बनाई रे? ईंट। तो राजधानी ईटानगर। अरे क्या खोदता है? अरे खांडू खोदता है मिट्टी, क्या बना दी? ईंट। और ईंट से बना दिए पक्के। अरे क्या बना दिए? पक्के टाइगर। कहां से संबंध है सबका? अरुणाचल का। अरे यस या नो? तो सीएम कौन है? पेमा खांडू। ईटानगर राजधानी हो गई, और ईंट से बनते हैं पक्के मकान, तो पक्के टाइगर रिजर्व कहां है? आज मैं वन नीति में पढ़ाया था आपको मैंने कि जो सर्वाधिक जो वन है टाइगर रिजर्व में, वो किसमें भाई? पक्के में है। तो ये याद हो जाएगा। अच्छा, इस रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ भाई, इसका उद्देश्य है मातृत्व सम्मान, प्राकृतिक मृत्यु में मुआवजा, ऐसे कुछ है इसका भाई। ठीक है क्या भाई? हाँ भाई, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। देखो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण, यहां सिर्फ क्या जुड़ा है भाई? प्रकल्प जुड़ा है। ये कहां की है बताओ? प्रकल्प जोड़ दिया साथ। ये योजना कहां की है? और ये इंपोर्टेंट है कि इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने, तो ये थोड़ी इंपोर्टेंट भी हो गई। बताओ, ये की है भाई साहब आपके कहां? प्रकल्प योजना की है असम में, त्रिपुरा में। कहां की है भाई? त्रिपुरा। त्रिपुरा में। त्रिपुरा का सीएम पता है? मानिक शाह। लेकिन लॉन्च किसने की है? अमित शाह ने। कहां भाई? त्रिपुरा में। याद रहेगी बात। और स्पेशली इसमें इसमें हेल्प की जाएगी जो चाय के जो श्रमिक है, चाय के बागानों में क्या करते हैं भाई काम, उन श्रमिकों के लिए किया है। उनकी जो 130 रुपए से 170 रुपए मजदूरी कर दी, ऐसा कुछ उन्होंने हेल्प की है उसमें। तो ये प्रकल्प अगर जोड़ दूं तो ये कहां चली जाएगी? अरे हाया ना? प्रे प्रे त्रे 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 प्रे, याद है? प्रे त्रे त्रिपुरा, याद रखना भाई इसको। अच्छा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी। अब देखो इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी, चिरंजीवी तो भाई साहब गहलोत जी कर सके, जादूगरी करता है चिरंजीव। अरे हाँ यार, चिरंजीवी योजना ये किसकी थी भाई? राजस्थान। जादूगर कौन भाई? जादूगर। तो याद रहेगी बात है ये। अरे हाँ ना? तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण सिर्फ अरुणाचल, पेमा खांडू। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी राजस्थान की योजना। अगला, अनुसूचित जाति छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए निम्न में से किसे कौन सी योजना शुरू की है भाई? हाँ भाई, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनकी गुणवत्ता शिक्षा के लिए कौन सी भाई? हाँ, स्वामित्व है ना भाई, श्रेष्ठ। अरे कौन सी शुरू की है भाई? श्रेष्ठ शुरू की है। अरे कौन सा लॉन्च किया है? कौन सा योजना शुरू की है? श्रेष्ठ। कि जो भाई साहब जो अनुसूचित जाति की जो शिक्षा है, वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ शिक्षा होनी चाहिए। उनके लिए भी जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो श्रेष्ठ लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना, लेक लड़की योजना, लेक लड़की योजना
बताओ देगा आप मुझसे। बोलो कौन सा भाई? महाराष्ट्र में। अरे आया ना, कौन सा है? महाराष्ट्र। रमेश भैंस। अरे आया ना, रमेश भैंस नहीं, हाँ भैंस। ठीक है ना भाई। और कौन है भाई सीएम, कौन है? एकनाथ शिंदे। अरे आया ना। अब ऐसे याद मत क्या करो भाई, भैंस के एक सींग होता है, ठीक है कि नहीं? भैंस और एक सींग। अरे बोलो। और भैंस कहां चली जाए भाई? लेक, लेक मानी झील। अरे कहां चली गई? लड़की एक भैंस लेके एक सींग वाली कहां चली गई? अरे कहां चली गई? लड़की एक भैंस लेके एक सींग वाली कहां चली गई? लेक पे चली गई। बोलो। ऐसे याद नहीं करना आपको। अब मिशन इंद्रधनुष 50, मिशन इंद्रधनुष 5, इसे खसरा और रूबेला उन्मूलन। खसरा होता है ना भाई खेती में, और रूबेला एक होता है रूबेला। अरे खेती से रिलेटेड है ये, ठीक है कि नहीं भाई? खसरा और रूबेला उन्मूलन हासिल करने के उद्देश्य से लॉन्च किया भाई इंद्रधनुष। कब टारगेट किया भाई पढ़ने? 2023। हाँ भाई, हाँ फसल से रिलेटेड है ये, खसरा और रूबेला। अरे खेती, खेती जब होती है ना, खेती नहीं होता शायद, उससे से रिलेटेड है। टीकाकरण है खसरा। हाँ खसरा, खसरा शायद फसल में होता है क्या? हाँ ये तो अच्छा, रूबेला किससे रिलेटेड है? वायरस है रूबेला। मुझे तो लग रहा है यार ये फसलों से रिलेटेड है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खसरा नाम सुना हो, खचरा सुना होगा फिर। हाँ भाई, अच्छा चलो कोई बात नहीं है। मिशन इंद्रधनुष मनुष्य से रिलेटेड भाई। मिशन इंद्रधनुष 50, खसरा और रूबेला उन्मूलन, ठीक है ना भाई? इसके लिए अपने टारगेट कब रखा है भाई? ये जो बीमारियां हैं वो कब तक सलट जानी चाहिए? 2023 तक सलट जानी चाहिए। यस, क्लियर है? अगला, कैबिनेट समिति मार्केटिंग सीजन 2024 पर सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ भाई एमएसपी, एमएसपी वर्दी मंजूरी दे दी है साहब। कौन से मामलों में? हाँ भाई कौन, तो सीधी सी बात है यार, कौन से मामले हैं? आर्थिक मामले हैं। अरे फसल में एमएसपी मतलब पैसे की बात, तो कौन से मामले भाई ये? आर्थिक मामले। तो किसमें भाई? आर्थिक मामले। कौन सी फसल भाई? रबी की फसलों का न्यूनतम। रबी की फसलें जानते हो क्या? गेहूं, जो, हाँ, चना, मटर और सरसों। सरसों नहीं होती? होती है ना। ये कौन सी फसलें हैं भाई? रबी की। खरीफ, गरीब, बाजरा, मक्का, दालें, ठीक है भाई? यशियानो। और इसमें भी किसी पूछ लिया कब कटती है ये? रबी वाली कब कटती है? मार्च। अब बुएगी। अरे हाँ यार, और खरीफ वाली सितंबर अक्टूबर के बीच में, दीपावली के आसपास। हाँ भाई, नकदी फसलें, जूट, पटसन, ठीक है भाई? चाय, ये कौन सी है? अच्छा आलू में नंबर 1, आलू, गेहूं, गन्ना यूपी, बाजरा, तिल, जितनी भी दालें हैं, कपास, मूंगफली, केला। तमिलनाडु। केला कहाँ है? तमिलनाडु में। और आप मुझे बताओ, प्याज, प्याज महाराष्ट्र के भाई। पटसन, जूट, मछली, मछली भी पश्चिम बंगाल, चाय असम। और आप मुझे बताओ तंबाकू,
आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री, याद है ना भाई, ठीक है भाई। बाकी सेव, सेव जम्मू और हिमाचल वाले क्षेत्र में सेव होती है, ठीक है ना भाई। चलो तो न्यून तो आर्थिक मामले में किसमें भाई, आर्थिक मामले। अगला, हाल ही में 1 to 4 PM 1-2-4 PM श्री स्कूल हरियाणा की समर्थित किए गए इस योजना के उद्देश्य कितनी 14,500 या 14,400, इसमें आंकड़ों में थोड़ा दिक्कत है देना, 14,400 या 14,500 स्कूलों को क्या ठीक है भाई हरियाणा को समर्पित की गई है भाई ये, ठीक है ना भाई। हरियाणा का कौन है, मनोहर लाल खट्टर है क्या, अरे सीएम कौन है, खट्टर, भाजपा की सरकार है भाई। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशी 2.0 योजना, पंजाब के कौन से 2 शहर है भाई पर्यटन मंत्रालय के लिए भाई, बोलो भाई, अमृतसर और कपूरथला, कौन से शहर है भाई 2, अमृतसर और कपूरथला को किसके लिए चुना गया भाई, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेशी 2.0 योजना में चुना है भाई, अमृतसर और कपूरथला, याद रखना भाई दोनों इंपोर्टेंट, अमृतसर और कपूरथला। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर याद है ना, किसने बसाया था स्वर्ण मंदिर, अर्जुन देव ने। अमृतसर किसने बसाया था, रामदास ने। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा भारत की विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के साथ कौन सा डिजिटल ऐप, देखो एक तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण एक क्वेश्चन तो ये भाई, कौन सा अडॉप्ट ए हेरिटेज 2 किसने चलाया, भारतीय पुरातत्व संरक्षण, कब स्थापना हुई थी रे, अलेक्जेंडर कांगिंगम। अब भाई कौन सा ऐप है भाई, भारत की एक विरासत ऐप, नहीं भारतीय विरासत ऐप, भारतीय विरासत ऐप, कौन सा भाई, भारतीय विरासत ऐप शुरू किया सर, भारतीय विरासत ऐप। अगला, इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, देखो निर्माण श्रमिक, हाँ भाई निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत, कितना प्रतिशत भाई, विश्वकर्मा रहा ना, बताया था ना विश्वकर्मा किससे रिलेटेड है, शिल्पकार मजदूर उनसे रिलेटेड है, 8% सब्सिडी मिलेगी भाई इस पे। शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाँ भाई शिक्षा मंत्री कौन है भाई, धर्मेंद्र प्रधान, नई दिल्ली, कहां लॉन्च किया था, नई दिल्ली, धर्मेंद्र प्रधान, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, देखो शिक्षक की बात हो रही है क्या, तो ये जो है अब की बार बच्चों वाला नहीं है, किस पे काम किस पे जोर दिया जाएगा, टीचरों पे। उच्च शिक्षक ना भाई, सेक्शन ना भाई, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रदान कर, तो ये मिशन किसके लिए है भाई, शिक्षकों के लिए है, किसके लिए है, शिक्षकों के लिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें तो एक किससे रिलेटेड है, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रदान करना। उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे शिक्षक है उनको भी क्या करना भाई, और अच्छा माहौल देना कि वो और अच्छा काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है भाई, जैव, ये G20 की बैठक थी साहब, ध्यान रखना उसमें बात आई, अरे किसमें, G20 की बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए वैश्विक जैव ईंधन, कौन सा ईंधन रे, जैव ईंधन गठबंधन ओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, प्राथमिक लक्ष्य क्या था, बताओ भाई। देख दिल्ली में बैठक हुई थी G20 वाली, बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। हाँ भाई, कौन सा, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी में स्थानांतरण को बढ़ावा देना, क्या टारगेट था इसका, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ोगे, चारों ऑप्शन तो निकालोगे, इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो जैव ईंधन की बात हो तो उसका उत्पादन रहा है, उत्पादन बढ़ना चाहिए भाई जैव ईंधन का, और साथ में क्या भाई, प्रौद्योगिकी। ये 2 सेंटेंस उन्होंने काम में लिए थे। ये दिल्ली में बैठक हुई थी, G20 की बैठक थी, उसमें ये नरेंद्र मोदी की डील की थी, यस या नो।
तो थोड़े से इसमें आपने आंकड़े वाले क्वेश्चन देखे, योजना वाले क्वेश्चन देखे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। यस, क्लियर है भाई? तो क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।